साथियों, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छी कहानी लेकर आए हैं। जो कहानी दो मित्रों की है। एक गांव में दो मित्र रहते थे और बहुत ही सच्चे और पक्के मित्र थे। उन लोगों ने अपनी जिंदगी में क्या और कैसा किया जो उनके ऊपर एक पहाड़ टूट पड़ा। लालच के चक्कर में दोनों मर गए। ध्यान दें, गौर से सुनो, नैना स्टूडियो के माध्यम से सुने। वो सुनाए सबको घटना पुरानी, वो सुनाए सबको घटना पुरानी, वो सुनाए सबको घटना पुरानी, आओ सुनाए सबको घटना पुरानी। दो दोस्तों की मिटी जिंदगानी, दो दोस्तों की मिटी जिंदगानी, आओ सुनाए सबको घटना पुरानी। दोस्तों, एक गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों में बहुत ही अच्छी घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के बिना कहीं जाते नहीं थे, साथ रहते थे और साथ में रहना, साथ में खाना, यही काम करते थे। घर में गरीबी थी, खर्चा न चलता था। घर में गरीबी थी, खर्चा न चलता था। परदेश जाने की योजना बनाई, परदेश जाने की योजना बनाई। दोनों ने खूब पैसा कमाने की मन में ठानी और बोले, ऐ दोस्त, चलो परदेश चलते हैं, खूब ढेर सारा पैसा कमा के लाते हैं ताकि जिंदगी अच्छे से गुजर सके। आगे क्या होता है, ध्यान से सुने। माता पिता से आज्ञा लेकर चले हैं, माता पिता से आज्ञा लेकर चले हैं। हंसी और खुशी से परदेश जा रहे हैं, हंसी और खुशी से परदेश जा रहे हैं। हंसी और खुशी से परदेश जा रहे हैं। साथियों, दोनों साथ चलते ही जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे। अरमानों को लेकर साथ में चलते जा रहे थे। अचानक दूर रास्ते में एक भिक्षु दिखाई पड़े, क्योंकि उसी रास्ते में वो बैठे हुए थे। और भिक्षु ने जैसे दोनों बच्चों को देखा तो अपने पास बुलाकर क्या बोले, सुनो मेरे बच्चों, कहाँ जा रहे हो? किस काम से तुम परेशान हुए हो? किस काम से तुम परेशान हुए हो? हमको बता दो तुम किधर जा रहे हो? हमको बता दो इतना किधर जा रहे हो? दोनों बच्चों को पूज्य भिक्षु जी ने अपने पास बुलाकर बैठाया और बहुत अच्छे प्यार से क्या पूछते हैं और क्या कहते हैं दोनों को देखकर। आगे क्या होता है, गौर से सुने और देखें। पूज्य भिक्षु जी क्या बोले दोनों बच्चों से, दिखने में सुंदर हो दोनों ही अच्छे हो, दिखने में सुंदर हो दोनों ही अच्छे हो। फिर भी बता दो तुम, फिर भी बता दो तुम किधर जा रहे हो? फिर भी बता दो तुम किधर जा रहे हो? फिर भी बता दो तुम कहाँ जा रहे हो? उस भिक्षु की बात सुनकर दोनों दोस्तों ने बहुत ही अच्छे स्वभाव से
उत्तर दिया। भिक्षु जी को बात बताई, हम क्यों जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, क्यों परेशान हैं, सारी बात अपने शब्दों में बताई। आगे क्या हुआ ध्यान से सुनते रहे दोस्तों। साथी है हम दोनों मित्र पुराने, साथी है हम दोनों मित्र पुराने, पैसा कमाने परदेस जा रहे हैं, पैसा कमाने परदेस जा रहे हैं। बच्चों की बात सुन करके भिक्षु जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे अच्छा तो तुम धन कमाने के लिए जा रहे हो, परदेस जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चों यहाँ से दो रास्ते शहर को जाते हैं, एक जंगल से गुजरता है वो जल्दी पहुँचाता है, दूसरा रास्ता लंबा है तो देर में पहुँचाता है। आप किस रास्ते पे जाना चाहते हैं ये आपको स्वयं तय करना होगा। भिक्षु की बात सुनकर दोनों बच्चे भिक्षु जी से क्या बोले गौर से सुने। सीधा जो रास्ता है उसी से हम जाएंगे, सीधा जो रास्ता है उसी से हम जाएंगे, जंगल हुआ तो क्या जल्दी पहुंच जाएंगे, जंगल हुआ तो क्या जल्दी पहुंच जाएंगे। इतनी बात सुनकर भिक्षु तुरंत बोले, अरे बच्चों इधर से मत जाओ, ये रास्ता बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। बच्चे बोले, ओ बाबा हमको डराओ मत, हम किसी से नहीं डरते, हम तो इसी रास्ते से जाएंगे, आखिर क्यों ना जाएं, हमको बताओ क्यों ना जाएं। कुछ दूर पर इधर डाइन एक रहती है, कुछ दूर पर इधर डायन एक रहती है, आते जाते लोगों की, आते जाते लोगों की जान ले लेती है, आते जाते लोगों की वो जान ले लेती है। लाख मना करने पर भी वो दोनों बच्चे उसी रास्ते पे चल पड़े। भिक्षु जी समझा कर बोले, अरे रुको बच्चों, इधर मत जाओ, इधर आज तक जो भी गया जिंदा वापस नहीं आया, तुम इधर मत जाओ, मत जाओ। बच्चे हंसकर बोले, ए बाबा क्यों झूठ बोलते हो, मैं किसी से नहीं डरता, मैं तो इधर ही जाऊंगा। और चल पड़े। आगे क्या होता ध्यान तो सुने। रोका बहुत पर दोनों न माने, रोका बहुत पर दोनों न माने, पैसा कमाने में, पैसा कमाने में दोनों दीवाने, पैसा कमाने में दोनों दीवाने। भिक्षु जी की बात ना मान के दोनों बच्चे जंगल के रास्ते से निकल पड़े। चलते चले गए, चलते चले गए, बस जा ही रहे थे। आगे उन्होंने अचानक क्या देखा गौर से सुनो। एक घड़ा दिखा जो बहुत है पुराना, एक घड़ा दिखा जो बहुत था पुराना, उसमें भरा है, उसमें भरा है बहुत सा खजाना, उसमें भरा है बहुत ही खजाना। दोनों ने घड़े को देखते ही जो नीचे जमीन में छुपा हुआ था उसको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में जैसे खोला तो उसमें हीरे जवाहरात रुपया पैसा भरे हुए हैं। दोनों ने सोचा, देख भाई, इसीलिए वो साधु हम लोगों को आने नहीं दे रहा था, ये माल सब उसका हो जाता, हम तो माला माल हो गए। दोनों खुशी के मारे झूमने लगे, झूम उठे, बहुत खुश हुए। आगे क्या होता है ध्यान से सुने। सुनो मित्र, हम सबके भाग्य खुल गए हैं,
सुनो मित्र हम सबके भाग्य खुल गए हैं, लेकर खजाना हम साथ घर चलेंगे, लेकर खजाना हम साथ घर चलेंगे। हाँ भाई जरूर, मैं बहुत खुश हूँ। ये सोना, ये चांदी, ये जवाहरात हम लोगों की किस्मत में मिलना लिखा हुआ था, इसलिए मिल गया। अब हम लोगों को परदेश जाने की कोई जरूरत नहीं, वापस चलो घर को चलेंगे। परदेश जाने की जरूरत नहीं है, परदेश जाने की अब जरूरत नहीं है, आधा आधा बांट लेंगे बात ये सही है, आधा आधा बांट लेंगे बात ये सही है। दोनों ने सलाह बना ली, अच्छी बात है, हम लोग आधा आधा हिस्सा लेकर घर चलेंगे। लेकिन मित्र ये बताओ, सुबह से चलते आ रहे हैं, मुझे बहुत भूख लगी, जाओ कुछ खाने वाला सामान ले आओ, हो सकता है कुछ खाने के लिए मिल जाए। पहुंचा बाजार में वो लड्डू लिया है, पहुंचा बाजार में लड्डू लिया है, सोच समझ कर ये काम एक किया है, सोच समझ कर वो काम एक किया है। वो दोस्त लड्डू तो लेकर चला, लेकिन मन में बहुत सोचता है, यार अगर ये दूसरा दोस्त मेरा ना होता तो आज ये जितना धन और माल है सब मुझे मिल जाता, सब मेरा हो जाता, मैं माला माल हो जाता। आज उसके मन में बहुत लालच आ गया और उस दोस्त ने लड्डुओं में जहर मिला दिया ताकि दूसरा खाते ही मर जाए और सारा धन मेरा हो जाए। और जिसने लड्डू मंगाया था वो भी कम चालाक नहीं था। उसने क्या सोचा? उसने सोचा यार अगर मैं अकेला होता तो ये माल मेरा हो जाता। उसने सोचा किसी तरीके से इसको अगर हम मार दें तो सारा खजाना मेरा हो जाएगा। और होता क्या है, दोनों के मन में पाप पैदा हो गया, दोस्ती खत्म हो गई, लालच आ गया। और आगे क्या होता है ध्यान से सुने। दोनों के मन में लालच हो गया था, दोनों के मन में लालच हो गया था। बरसों की दोस्ती, बरसों की दोस्ती का गला घुट गया था, बरसों की दोस्ती का गला घुट गया था। दोनों दोस्त आमने सामने आ गए। लड्डू लेकर जो आया था बोला, ए भाई खुशी के अवसर पर चलो मुंह मीठा करते हैं, भूख लगी है। वो दोस्त लड्डू लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मन में पाप तो चल ही रहा था। चुपके से दोस्त पे भरपूर चाकू से प्रहार करता है। चाकू से उसका पेट फट गया था, चाकू से उसका पेट फट गया था। लहू लुहान उसका, लहू लुहान उसका खून बह रहा था, लहू लुहान उसका खून बह रहा था। तो लड्डू लेकर आया था दोस्त, उसके चाकू उसने मारा तो वो वहीं सर पटक पटक के मर जाता है। और जिसने चाकू मारा उसने माल को उठाया, चलने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसने सोचा भूख तो बहुत लगी है, क्यों ना ये लड्डू खा ले पहले फिर चले। वो लड्डू खाने लगा। खून की उल्टी होने लगी थी, खून की उल्टी होने लगी थी। मौत की घंटी बजने लगी थी, मौत की घंटी बजने लगी थी। दोनों की मौत हो जाती है, दोनों को कुछ भी नहीं मिलता है। अगर वो संतोष रख करके आधा बांट लेते तो शायद बच जाते। दोस्तों ये कहानी हमारी यहीं तक थी। ऐसा आप लोग कभी लालच ना करें।